हो जाए तो झाड़ू के आप चाकू से टुकड़े करें, किसी हथौड़ी से मारकर चूरा बनाए और एक लाल रेशमी कपड़े में झाड़ू के उस चूरे को बांधकर खेती जिस खेत में होती है, जमीन में होती है, उसके दक्षिण दिशा में आप इस पुटलिया को झाड़ू की लाल कपड़े में बांधी पुटलिया को जमीन में थोड़ा सा गोद करके दबा दीजिए। आपको खेती की जमीन ना मिले तो पार्क में दबा दीजिए। पार्क ना मिले तो आपके घर में गमला तो होगा, आप एक गमले में इस झाड़ू को विसर्जन कर दीजिए। नई झाड़ू को लाने के लिए शास्त्र कहता शनिवार के दिन शनिदेव को वरदान दिया है पिपलाद भगवान ने, झाड़ू का प्रकाश विकास जीवन में आप चाहते हैं, शनिवार के दिन लाई हुई झाड़ू घर की बीमारी, बेकारी, लाचारी, महामारी को समाप्त करती है। इस तरह से लक्ष्मी ने झाड़ू को पूरा सम्मान और ज्ञान देकर विदा उन्हें दिया गया था। आज सनातन हिंदू परिवार में इस झाड़ू का प्रयोग न करते हुए हम जीवन में कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ध्यान देना। और इसी तरह जिस प्रकार झाड़ू का सम्मान करना चाहिए, ऐसे ही लक्ष्मी के भाई हैं जो भी समुद्र से ही पैदा हुए हैं, जिनका नाम है नमक। क्या नाम है? और इस नमक को शास्त्रों ने भक्ति का रूप दिया है। ध्यान देना। तुलसीदास जी ने लिखा, भक्तिहीन नर सोहत कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे भक्ति के बिना ये शरीर मुर्दे के समान कहलाता है। जिन ही राम भगति नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। ऐसे बिना नमक के भी कितना सुंदर व्यंजन बना लीजिए, भोजन बना लीजिए। दुनिया भर की पाक शिक्षा कितना सीखकर आप बना लीजिए, बिना नमक के आपको कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं लगेगा। और इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ही नहीं, हर जगह नमक का सम्मान होता है। आप 5 स्टार होटल भी चले जाइए, टेबल पर कुछ मिले ना मिले, मगर हर भोजन की टेबल पर क्या मिलेगा? नमक। ध्यान दें। आप भी मेहमान को, संत को जब भोजन कराते हैं तो कभी नहीं पूछा होगा, भाई साहब धनिया लाऊं क्या, भाई साहब जीरा लाऊं क्या, है? पर क्या पूछते हैं? नमक लाऊं क्या? कभी कभी कुछ लोग गलती करते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, क्षमा करना। कभी भी किसी को भोजन का थाल दो, भोजन जिस थाल में किया जाता है उसमें इस प्रकार से नमक नहीं डालना चाहिए कि झूठा छोड़ने पर नाली में चला जाए। नमक हमेशा किसी कटोरी में अलग से रख दीजिए। किसी को आवश्यकता होगी लेगी, बाकी वो बाद में काम आएगा। नमक दानी रखिए, कटोरी में रखिए, पर भोजन की थाली में कभी भी नमक नहीं रखना चाहिए। नमक का बहुत बड़ा प्रमाण है। अगर नमक पर आप अगर मुझसे सुनना चाहेंगे तो पूरे 3 घंटे नमक पर ही मैं कथा कर दूंगा, पर आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, थोड़े में ही ज्यादा समझना है। और कहते कि सुबह झाड़ू लगाने के बाद यदि नमक का भी आप सम्मान करें, अर्थात पोछा लगाते समय आप अपने पोछे के जल में नमक डालकर अगर पोछा लगाते हैं तो देखना मां लक्ष्मी, सरस्वती और भगवती तीनों देवियों की आप पर कृपा हो जाएगी। और आपका घर में वास्तु दोष, ऋषि दोष, देव दोष, ऊपरी पराई, टोना टोटका मात्र नमक के माध्यम से ही आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेगा। घर में द्वेष नहीं रहेगा, अशांति नहीं रहेगी, भ्रांति नहीं रहेगी। और आप इस झाड़ू और नमक के प्रयोग से दिए गए लक्ष्मी के द्वारा वरदान के फल स्वरूप आप अपने ग्रस्त जीवन में आनंद ही आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों मैं अब आपको सुनाता हूं कि सोमवार का दिन, चंद्रमा का दिन होते हुए भी चंद्रमा की पूजन की जगह पर भोलेनाथ की पूजन क्यों होती है?
चंद्रमा कलंकी होते हुए भी भोलेनाथ ने चंद्रमा के वार को अपना वार क्यों बनाया और ललाट पर चंद्रमा को क्यों धारण किया? कितने लोग इस कथा को जानते हैं? जबकि बहुत माताएं सोमवार के खूब व्रत करती हैं। आज कह रही थी एक देवी, मैंने 16 सोमवार किए हैं, खूब पूजा की है, पर फल नहीं मिला, क्योंकि हमें यही मालूम नहीं कि चंद्रमा के वार के दिन शिव की पूजा क्यों प्रारंभ हुई, ललाट पर चंद्रमा को क्यों धारण किया। जरा ये मार्ग में भगवान के भक्त खड़े हैं, जरा बैठ जाइए अपने स्थान पर। भैया क्यों खड़े, कोई और मीटिंग हो रही है क्या? बैठ जाइए, सब समय पे अपना काम होगा, कथा को ध्यान दे। और पंडित जी भी द्वार पर खड़े हैं, मेरी आवाज जा रही होगी। यहाँ के शास्त्री जी, आचार्य जी द्वार पर खड़े हैं दरवाजे पर। हाँ, थोड़ा वहाँ हट जाइए, कथा चल रही है। हाँ, थोड़ा आप भी इनको बिठाइएगा। और ये महापुरुष अभी और बच्चे को लेके खड़े हैं, राजेंद्र, जिनको सत्संगत अति प्यारी। और इसीलिए सनातन धर्म भटक रहा है, अटक रहा है, बीच में लटक रहा है। सनातन धर्म के अलावा जितने भी अपने आप को धर्म कहते, बल्कि वो धर्म नहीं, पंथ हैं, मार्ग है, रास्ते हैं। धर्म तो केवल सनातनी है। और पंथों के लोगों को देखना, वो धर्म के प्रति कितने कट्टर होते हैं। एक बार अपने धर्म स्थल पर चले गए तो वही काम करते हैं जो उस स्थल पर होना चाहिए। मगर हम लोग कितना सत्संग कर ले, पर हम सत्संग का महत्व नहीं समझते हैं। और मैं बराबर प्रयास रोज कर रहा हूं आपके लिए। सनातनियों को अपने धर्म के प्रति ज्ञान, ध्यान, सम्मान होना चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन, ये जितने व्यवस्थापक खड़े, नाम से मत खड़े रहो। अभी वो महापुरुष एक बच्चे को लेके बीच में क्यों खड़ा, उनको साइड में कर दो। हाँ, या तो बैठ जाओ या फिर एक ही काम होगा। गाल फुलाना और हंसना दोनों एक साथ काम नहीं हो सकता। या तो हंस लो या गाल फुला लो, एक साथ दो काम नहीं होंगे। मैं थोड़ा इस बात पे सख्त हूं, हो सकता है आप नाराज हो जाए हमसे, ध्यान देना। सोमवार की कथा कब से प्रारंभ हुई? सोमवार का दिन चंद्रमा को होकर भगवान शिव का कैसे बना, चंद्रमा को ललाट पर क्यों धारण किया, इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा सुनी होगी। उस पूरी कथा को मैं नहीं सुनाऊंगा, इशारा करूंगा। जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले और उन्हीं 14 रत्नों में लक्ष्मी जी निकली और लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्रदान कर दी गई। उच्चश्रवा नाम का घोड़ा मिला, हाथी मिला, इंद्र को दे दिया गया। ऐरावत उच्चश्रवा घोड़ा इंद्र को दे दिया। और उसी समय कहते हैं कि लक्ष्मी को जब विष्णु भगवान लेकर जाने लगे तो सारे ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी चिंता में पड़ गए, क्योंकि धन लक्ष्मी के बिना कोई भी संसार का कार्य सफल नहीं होता। चाहे वो घर परिवार के रहने की लक्ष्मी हो, चाहे वस्त्र की लक्ष्मी हो, चाहे धन की लक्ष्मी हो, चाहे जेवर जायदाद की लक्ष्मी हो, बिना लक्ष्मी के संसार नहीं चल सकता। सारे समस्त देवी देवता महालक्ष्मी से प्रार्थना करने लगे, हे मां, तुम अगर वैकुंठ में चले जाओगे तो इस मृत्यु लोक में बिना लक्ष्मी के धर्म कर्म संसार के कैसे कर पाएंगे। तभी लक्ष्मी ने अपने पिता से प्रार्थना की। कितने लोग जानते हैं कि लक्ष्मी के पिताजी का क्या नाम था? राम राम राम। हमने तो सुना छिंदवाड़ा में बहुत कथाएं हो। थोड़ा आवाज बढ़िया बना यार, आज बढ़िया नहीं बन पा रहा। शुरू के दिन बहुत बढ़िया आवाज तूने बनाई थी। मैं तो तुझे यजमान से कहने वाला था कि ये तू दक्षिणा में हमें इसी को दे दे ताकि हमेशा ले जाए, पर लगता है तुझे भी नजर लग गई है। धन्यवाद। लक्ष्मी समुद्र में से प्रकट हुई है। किस में प्रकट हुई है? बोलो ना।
समुद्र से प्रार्थना की कि हे पिताश्री, आप तो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं और विष्णु भगवान आपके दामाद बन गए हैं। आपने मुझे समस्त देवी देवताओं के साथ में भगवान विष्णु को समर्पित किया है, पर इन संसार के लोगों के कल्याण के लिए भी आप मेरी एक बहन को और प्रकट कीजिए प्रभु। संत कहते, धर्म ग्रंथ कहते हैं, समुद्र में से लक्ष्मी की छोटी बहन को प्रकट किया, तब लक्ष्मी ने उस छोटी बहन को इस संसार के ऋषि मुनि योगी तपस्वी पंडित पुजारी जितने संसार के व्यक्ति थे, बोले मैं तो बैकुंठ में रहूंगी, किसी किसी की तिजोरी में रहूंगी, जेब में रहूंगी, बैंक में रहूंगी, पर मेरी बहन कोई दुनिया का ऐसा घर परिवार आश्रम झोपड़ी नहीं होगा जहां मेरी छोटी बहन नहीं होगी। और इस छोटी बहन का नाम रखा झाड़ू। क्या रखा? झाड़ू। झाड़ू। आपकी आवाज मेरे तक क्यों आती, क्यों नहीं आती है? क्या नाम था? झाड़ू। झाड़ू को दिया कि ये झाड़ू दुनिया का कोई ऐसा रहने वाला स्थान ना होगा, चाहे कच्चा हो या पक्का, बंगला हो या महल, मेरी बहन झाड़ू हर जगह रहेगी। और जहां मेरी बहन के द्वारा कर्म किया जाएगा उसी घर में मैं पहुंचूंगी, वरना इसके बिना मैं किसी के यहां नहीं जाऊं। दिवाली की पूजन से पहले सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता? जोर से बोल। झाड़ू। अभी आवाज आई है बड़ी मुश्किल से। हरिओम हरिओम हरिओम। झाड़ू को वरदान दिया, जहां तू रहेगी और तेरे द्वारा जो स्थान सफाई होगी, मैं वही स्वच्छ स्थान पर पहुंचूंगी। और सबसे पहले गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, उठते ही सबसे पहले किसका कार्य प्रारंभ होता? जोर से बोलो। सबने झाड़ू को स्वीकार किया, पर आज हम झाड़ू तो घर में रखते हैं, पर झाड़ू के विषय में न जानते हैं, न मानते हैं, न पहचानते। उस समय लक्ष्मी ने कई नियम बनाए थे। मेरी छोटी बहन का जो सम्मान करेगा, मेरी छोटी बहन झाड़ू का जो ज्ञान रखेगा, मेरी छोटी बहन का जो ध्यान रखेगा, उसी के जीवन में का उत्थान होगा। और वहीं पर मेरे विष्णु भगवान होंगे। आज हम झाड़ू तो निकालते हैं, पर झाड़ू का आज सनातन धर्मी हिंदुओं के परिवार में जितना अपमान होता है, उतना झाड़ू का और कहीं नहीं होता है। कैसे अपमान होता, जरा ध्यान देना, तुम्हारी गलतियां बता रहा हूं। जैसे ही आप झाड़ू को लगाओगे और उठा करके झाड़ू को फेंक करके रखोगे, झाड़ू को खुले स्थान पर रखोगे और झाड़ू का आप कोई स्थान नहीं बनाओगे, सम्मान नहीं करोगे, और उस समय झाड़ू की दुर्गति करते हो जब बेचारी झाड़ू बूढ़ी बेकार हो जाती है। मैं किसी को कहूंगा नहीं, पर जोर से बताना, जब तुम्हारी झाड़ू किसी काम की नहीं होती तो आप उसको कहां रखते हैं? जोर से बोलो। कोई नहीं बोलेगा, अपनी गलती नहीं बताओगे, उठाकर कूड़ादान में डाल दोगे।
लक्ष्मी ने कहा कि जो मेरी झाड़ू का सम्मान नहीं करेगा, ज्ञान नहीं करेगा, ध्यान नहीं करेगा, उसके घर में सुख और शांति नहीं होगी, क्रांति होगी, भ्रांति होगी, अशांति होगी। और मेरे झाड़ू का उस परिवार के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति झाड़ू के दर्शन करेगा तो झाड़ू उस भूत पराये व्यक्ति के आधे पाप लेकर उस घर में रख लेगी और उस घर के आधे पुण्य उसको अपने दर्शनों के आशीर्वाद में प्रदान कर दे। ध्यान देना, झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना गया है। कहते सुबह सुबह उठ कर के जो अपने घर के झाड़ू के दर्शन कर लेता है, पूरा दिन उसका आरोग्यवान, आयुष्मान, बलवान, अकाल मृत्यु से रहित जीवन होकर ईश्वर की कृपा पात्र बनता है। प्रातः काल उठकर के सबसे पहले झाड़ू के दर्शन करके, कहते जो सूर्योदय से पहले झाड़ू का प्रयोग घर में करता है, उसके घर में धन, लक्ष्मी, सुख और संपत्ति की कमी नहीं होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जो झाड़ू के दर्शन करके झाड़ू के द्वारा अपने घर परिवार की सफाई करके झाड़ू का कार्य सूर्योदय से पहले निवृत्त कर देता है, झाड़ू उसके घर में ऐश्वर्य, धन, सुख, संपत्ति, शांति और आनंद की वर्षा करती रहती है। झाड़ू को कभी भी ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहां बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति आपके झाड़ू के दर्शन कर सके। अपने प्रयोग में लाई भी झाड़ू कभी भी किसी को उधार में नहीं देनी चाहिए। अपने घर परिवार आंगन के बाहर किसी कार्य के लिए अपनी पुरानी झाड़ू को नहीं देना चाहिए। भले नई झाड़ू लाकर के किसी को देना पड़े, पर प्रयोग में लाने वाली झाड़ू कभी भी दूसरों को ना देवे। झाड़ू को घर में कभी गीली ना रखे। और झाड़ू का स्थान भी वही है जो लक्ष्मी का स्थान है। आपसे कोई पूछे कि लक्ष्मी का कौन सा स्थान है, नहीं मालूम। मैंने अपनी जिंदगी के 32 वर्षों में लक्ष्मी का निवास उसी स्थान पर कराया। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, फैक्ट्री हो या नहीं हो, दुकान हो या ना हो, दुनिया का कोई कारोबार हो या ना हो, पर लक्ष्मी बिना बुलाए पहुंच जाती है और सारे कार्यों का कर्तव्य निभाती है। पर जिस स्थान को, जिस स्थान पर आप स्थापित करेंगे तभी वो फलदायी होगा। अब आप कथा सुनने आए हैं, आपके लिए यजमान ने यथास्थान नियुक्त कर रखा है। अब कोई आदमी यहां जाकर के खड़ा हो जाए कथा सुनने के लिए तो लोग उसे अच्छा समझेंगे क्या? जिसका जहां स्थान है, स्थान की प्रधानता को हमारे यहां सनातन धर्म में बहुत महत्व दिया है। और लक्ष्मी का स्थान दक्षिण दिशा है। कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। कभी भी अपने लॉकर की अलमारी को, तिजोरी को आप दक्षिण के दीवार के साथ में लगाकर उसका मुख उत्तर दिशा में कर दीजिएगा। आचार्य जी बताते हैं कि उत्तर में कुबेर जी का स्थान है, दक्षिण में लक्ष्मी का है। जब लक्ष्मी दक्षिण में स्थापित होकर कुबेर की दिशा की ओर मुख कर लेती है तो महाराज थोड़े से कमाई में ही लक्ष्मी विशेष प्रतिदिन भरई निरंतर होए न पूरी। गुरुदेव ने मुझसे बताया था तपस्या के समय, और जब से मैंने किया मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। भले धन इकट्ठा ना हो,
पर लक्ष्मी की कृपा जिस पर होती उसका काम कभी बिगड़ता नहीं। जितना खर्च होगा वो अपने आप ही पहुंच जाती है। हजारों लोगों ने हमारी कथा को सुनकर प्रयोग किया और आज भी दूर दूर से लोग कथा में आकर के स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि मैं एक छोटा सा काम करता था पर आपकी कृपा से। हमने कहा हमारी कृपा नहीं, मेरे भोलेनाथ की कृपा है। धन्य। घर के जूते, चप्पल, झाड़ू, मच्छरदानी और छाता, ये सारी चीजें लक्ष्मी के ही अंग हैं। अगर आपने जूते चप्पलों को दरवाजे से बाहर दक्षिण की दिशा में रखना प्रारंभ कर दिया, कमरे के या रसोई के या घर के कूड़ेदान को, डस्टबिन को अगर दक्षिण में रख दिया, तो मैं वचन देता हूं मेरी जिंदगी के केवल कथा सुनाना नहीं जानता हूं, सुनाने से पहले प्रत्येक चीज को मैंने प्रैक्टिकल में करके देखा है। दक्षिण दिशा में लक्ष्मी के ये अंग हैं। झाड़ू को कभी खड़ी नहीं रखना है, झाड़ू को कभी अन्य दिशा में नहीं रखना है। झाड़ू का मुख हमेशा दरवाजे की ओर हो और पीठ पीछे की ओर हो। और जब झाड़ू बूढ़ी हो जाए, आपके काम की ना रहे, हमारे घर में अपने परिवार का कोई भी सदस्य अगर मर भी जाता है तो भी हमें उठाकर उसे बाहर नहीं फेंकते हैं। भले हम उसके कपड़े, पहने हुए कपड़े, वस्त्र, किताबें, जो उसकी यादगार की चीजें हैं, मरने के बाद आदमी हो या स्त्री, उसकी बाहर हम दरवाजे के बाहर चारपाई उल्टी करके लगा देते हैं, है ना। उसकी ठटरी बांध देते हैं, धन्यवाद। लेकिन हम इतने स्वार्थी हैं, कपड़े, बर्तन, जो सामान, चारपाई, बिस्तर, रजाई, गद्दा, तकिया सब बाहर रख देंगे। पर मरने वाले ने अगर सोने की चैन पहनी और अंगूठी पहनी है तो कितने लोग सोने चांदी के सारे उसके सामान को भी बाहर रख देंगे, एक भी नहीं रखे, क्योंकि वो लक्ष्मी का रूप है। और लक्ष्मी के वस्तु को कभी घर से बाहर नहीं दिया। धन्यवाद। बूढ़ी हो जाए तो झाड़ू के आप चाकू से टुकड़े करे, किसी हथौड़ी से मारकर चूरा बनाए और एक लाल रेशमी कपड़े में झाड़ू के उस चूरे को बांधकर, खेती जिस खेत में होती है, जमीन में होती है, उसके दक्षिण दिशा में आप इस पुटलिया को, झाड़ू की लाल कपड़े में बांधी पुटलिया को जमीन में थोड़ा सा गोद करके दबा दीजिए। आपको खेती की जमीन ना मिले तो पार्क में दबा दीजिए। पार्क ना मिले तो आपके घर में गमला तो होगा, आप एक गमले में इस झाड़ू को विसर्जन कर दीजिए। नई झाड़ू को लाने के लिए शास्त्र कहता शनिवार के दिन शनिदेव को वरदान दिया है पिपलाद भगवान ने, झाड़ू का प्रकाश विकास जीवन में आप चाहते हैं, शनिवार के दिन लाई भी झाड़ू घर की बीमारी, बेकारी, लाचारी, महामारी को समाप्त करती है। इस तरह से लक्ष्मी ने झाड़ू को पूरा सम्मान और ज्ञान देकर विदा उन्हें दिया गया था। आज सनातन हिंदू परिवार में इस झाड़ू का प्रयोग न करते हुए हम जीवन में कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। धन्यना। और इसी तरह जिस प्रकार झाड़ू का सम्मान करना चाहिए, ऐसे ही लक्ष्मी के भाई हैं जो भी समुद्र से ही पैदा हुए हैं, जिनका नाम है नमक। क्या नाम है? और इस नमक को शास्त्रों ने भक्ति का रूप दिया है। ध्यान देना, तुलसीदास जी ने लिखा, भक्तिहीन नर सोहत कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे भक्ति के बिना ये शरीर
मुर्दे के समान कहलाता है। जिन ही राम भगति नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। ऐसे बिना नमक के भी कितना सुंदर व्यंजन बना लीजिए, भोजन बना लीजिए। दुनिया भर की पाक शिक्षा कितना सीखकर आप बना लीजिए, बिना नमक के आपको कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं लगेगा। और इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ही नहीं, हर जगह नमक का सम्मान होता है। आप 5 स्टार होटल में चले जाइए, टेबल पर कुछ मिले ना मिले, मगर हर भोजन की टेबल पर क्या मिलेगा? नमक। धन्य। आप भी मेहमान को, संत को जब भोजन कराते हैं तो कभी नहीं पूछा होगा भाई साहब धनिया लाऊं क्या, भाई साहब जीरा लाऊं क्या, है? पर क्या पूछते हैं? नमक लाऊं क्या? कभी कभी कुछ लोग गलती करते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, क्षमा करना। कभी भी किसी को भोजन का थाल दो, भोजन जिस थाल में किया जाता है उसमें इस प्रकार से नमक नहीं डालना चाहिए कि झूठा छोड़ने पर नाली में चला जाए। नमक हमेशा किसी कटोरी में अलग से रख दीजिए, किसी को आवश्यकता होगी लेगी, बाकी वो बाद में काम आएगा। नमक दानी रखिए, कटोरी में रखिए, पर भोजन की थाली में कभी भी नमक नहीं रखना चाहिए। नमक का बहुत बड़ा प्रमाण है। अगर नमक पर आप अगर मुझसे सुनना चाहेंगे तो पूरे 3 घंटे नमक पर ही मैं कथा कर दूंगा, पर आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, थोड़े में ही ज्यादा समझना है। और कहते कि सुबह झाड़ू लगाने के बाद यदि नमक का भी आप सम्मान करें, अर्थात पोछा लगाते समय आप अपने पोछे के जल में नमक डालकर अगर पोछा लगाते हैं तो देखना मां लक्ष्मी, सरस्वती और भगवती तीनों देवियों की आप पर कृपा हो जाएगी। और आपका घर में वास्तु दोष, ऋषि दोष, देव दोष, ऊपरी पराई, टोना टोटका मात्र नमक के माध्यम से ही आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेगा। घर में द्वेष नहीं रहेगा, अशांति नहीं रहेगी, भ्रांति नहीं रहेगी। और आप इस झाड़ू और नमक के प्रयोग से दिए गए लक्ष्मी के द्वारा वरदान के फल स्वरूप आप अपने ग्रस्त जीवन में आनंद ही आनंद को प्राप्त कर सकते हैं।